चाची, चाची जी। तपस्या, ये क्या कर रही हो तुम? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया दिव्या, पर अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने इंसानियत की लौ जलाए रखने में तुम्हारी मदद की, अब उन्हें तो सजा भुगतना ही होगा ना दिव्या। नहीं तपस्या, ऐसा मत करो कि... तपस्या रुक जाओ प्लीज। ऐसा मत करो ये। तपस्या क्या कर रही हो तुम? बंद कर दो ये सब प्लीज। तपस्या प्लीज, तपस्या। तपस्या प्लीज बंद कर दो ये सब। तपस्या, तपस्या प्लीज, प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसा मत करो, बंद कर दो ये सब। तुम्हारा यूं गिड़गिड़ाना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा दिव्या। इस बार तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, पर आगे से अगर तुम मेरे रास्ते में आई ना दिव्या, तो इसकी सजा तुम्हारे घर वालों को भुगतनी होगी। माँ जी, आप ठीक तो है ना? पैर कैसे जल गए हो? मेरा तो गला दुख रहा है। लगता है आज आप सब लोगों ने कुछ ज्यादा ही जोश में स्वागत कर ली गणपति जी की। आप चिंता मत करिए, मैं दवाई लेके आती हूँ। मैं भी आई। तपस्या की हरकतों का पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। अब जल्दी उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप बस मुझे याद कीजिएगा। मुझे आपकी सहायता करने में बहुत प्रसन्नता होगी। शिकारा,
तुमने हमसे कहा था कि जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें याद करें। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। शिकारा, कहाँ हो तुम? क्या बात है स्वर्ण मोहिनी, आप बहुत चिंतित लग रही हैं। क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? शिकारा, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तपस्या अब नई रानी कर्णमोहिनी है, एक काली शक्ति। फिर भी इस पूजा पाठ के वातावरण में, हमारे घर के पवित्र माहौल में, गणपति के जयकारों के बीच वो कैसे रह पा रही है? ये ले, ये मायावी कंगन पहनकर तो किसी भी पूजा पाठ में सम्मिलित हो सकेगी, क्योंकि उसके पास रानी कर्णमोहिनी का कड़ा है और उसी की वजह से तपस्या पर पवित्र वातावरण का कोई असर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब तपस्या को रोकने के लिए हमें कुछ और ही सोचना होगा। ऐसी क्या चीज है जो तपस्या को रोक सकती है? हे महाकाल, क्या करें हम? महाकाल, हाँ, तपस्या को रोकने का एक रास्ता है हमारे पास। आप बस आज्ञा दीजिए स्वर्ण मोहिनी। हम बताते हैं। जो आज्ञा स्वर्ण मोहिनी। आज से अगले 10 दिन तक गणेशोत्सव है और कल ही नई रानी कर्णमोहिनी का अंत होकर रहेगा। अरे पद्मा बहन, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। और हाँ, हम सब गणपति उत्सव में बेस्ट बहू प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे। और इस साल तो आपकी बहू भी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। वो सिर्फ भाग नहीं ले रही है, वो जीतेगी भी। तपस्या ने पूरे उज्जैन शहर को लाल दुल्हन से बचाया है। उसकी सी बहू पूरे उज्जैन में किसी के यहाँ पर नहीं है। तो अब नई रानी कर्णमोहिनी को इंसानों की बहुओं के साथ बेस्ट बहू बनने के लिए प्रतियोगिता करनी होगी, पर दूसरों की बहुओं की टांग खींचने में शायद थोड़ा मजा आ जाए। चलो ये भी खेल कर देख लेते। पर जीजी, हम का कहत है कि तपस्या तो अभी एक घर की होवे वाली बहू है और दिव्या तो पहले से ही... चाची, उससे मैंने अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। वो इस घर की कुछ भी नहीं। प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है। तुम ना थोड़ा अपना मुंह बंद रखना। पता नहीं कुछ भी बोल दोगी, दिव्या के दिल में कुछ बात डाल दोगी, दौड़ी दौड़ी आ जाएगी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। चुप रहा करो थोड़ा। छोटू, ये अंदर रखता है। माँ, मैं बाकी काम देखता हूँ। तो ये हो गया आपकी बहू तपस्या का नाम। और कोई? मेरा भी नाम लिख लीजिए आंटी जी। तुम तो हुई हो ना, ओ तपस्या की दोस्त या कोकी बहू हो तुम? जी, बहू अब तक बनी तो नहीं हूँ, पर बहुत जल्द इसी मोहल्ले में किसी की बहू बनने वाली हूँ। इस मोहल्ले में ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे हम बेखबर हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि तेरी सास को हम नहीं जानते हैं? किसकी घर की बहू बनने वाली है तू? भगवान ने चाहा तो आपकी भी बहू बन सकती हूँ माँ जी। क्या कह रही है तू? हाँ माँ, मुझे ना मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है माँ।
माँ इसे देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे ये मेरे लिए ही बनी है, और आगे चल के ना मैं इसी से शादी करूंगा माँ। बिट्टू तू और तेरा प्यार, एक बार कोई लड़की तुझे पलट के क्या देख लेती है, तू तो उसके पैर में लट्टू हो गया। पागला। मैंने सब कहीं तो देखा है यार। एक बच्चा जरूर देखा होगा। क्या है ना, एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं इस दुनिया में, तो इसे नहीं तो उनमें से किसी न किसी से तो मिले होंगे ना आप। छोड़िए सब। प्रेम भैया। हाँ पहली नजर का प्यार सबसे बड़ा धोखा होता है। कितना जानता है तू इसे? क्या जानता है तू इसके बारे में? इसका नाम, अता, पता, खानदान, या किसी को भी उठा के लेकर आया मातुर खानदान की बहू बनाने के लिए? पहले खानदान देख के ही प्यार किया था ना मैंने, लेकिन क्या हुआ, फेरों से पहले ही हमसे मुंह फेर के चली गई वो। लेकिन माँ इस बार मैंने मन देख के प्यार किया है, और बात रही पते ठिकाने की, तो अभी तो ये मेरे दिल में रहती है, लेकिन बहुत जल्द हमारे इस घर में भी रहेगी ना माँ। चाची जीजी, अब जब बिट्टू ने सब तय कर ही लिया है तो हम कर ही क्या सकते हैं। मान जाइए ना इसकी खुशी के लिए। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी विशाखा। चल तू मेरे साथ। विशाखा, तुम भी अपना नाम लिखवा दो प्रतियोगिता के लिए। जी, अब तो मेरा नाम लिख लीजिए, विशाखा। चलो मेरे साथ। जिस उम्र में तू है ना, हम तेरे जज्बात समझ सकते बिट्टू, लेकिन जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ये ऐसी जल्दबाजी में नहीं लेते बेटा। माँ अगर आप मेरे लिए लड़की देखने जाती और आपको वो लड़की पसंद आ जाती तो फैसला लेने में कितना वक्त लगता? वो दूसरी बात है। नहीं माँ, जब आप किसी लड़की को एक बार देखकर ये डिसाइड कर सकती हैं कि वो आपकी बहू बनेगी, तो मुझे भी तो पूरा हक है ना कि मैं विशाखा को अपनी पत्नी बना सकूं। और वैसे भी माँ, हम दोनों का दिल ना एक दूसरे से जुड़ चुका है। क्यों कर रही है तू ऐसा? वो बिट्टू की नजर पता नहीं कैसे मुझ पर पड़ गई, तब से ही वो मेरे रूप के जादू में। तुम्हें समझ भी आ रही है ये बात? वो तुमसे सच्चा प्यार करने लगा है, तुमसे शादी करना चाहता है, अपने घर में लाना चाहता है वो तुम्हें। इसमें कितना खतरा है विशाली, तुम्हें नहीं समझ आ रही ये चीज। क्षमा नहीं रानी कर्णमोहिनी, पर खतरा तो रोज रोज मायावन से माथुर भवन आने तक है। सोचिए, अगर मैं हमेशा हमेशा के लिए माथुर भवन आ गई तो पूरी तरह से निश्चिंत होकर मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। सोच तो बुरी नहीं है तुम्हारी, बस पकड़ी मत जाना। तपस्या, क्या मतलब पकड़ी मत जाना? मैं बस विशाखा। हाँ, विशाखा को ये बता रही थी कि ताई जी को कैसे मनाना है शादी के लिए, वो भी बिना उन्हें पता लगे। ठीक है,
अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो तुम लोग मुझे बेझिझक कहना। मैं भी नहीं चाहता कि दो प्यार करने वाले किसी भी वजह से अलग हो। तो तय रहा, आज की बेस्ट बहू प्रतियोगिता में सबसे पहले भाग में आप सबकी बहुएं गणपति बप्पा के सामने भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत करेंगी, ठीक है? इतना सब कुछ हो रही घर में, और दिव्या दिव्या कहाँ रह गई? हे महाकाल, तपस्या अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए कर्ण मोहिनी की काली शक्तियों का प्रयोग कर रही है। उसे रोकने के लिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है, इसलिए हमारी मदद कीजिए महाकाल। हमें आपका वो दिव्य डमरू प्रदान कीजिए जिसका स्वर कोई भी कर्ण मोहिनी सुन नहीं सकती। आपके उस दिव्य डमरू से ही हम अपने परिवार को तपस्या से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी सहायता कीजिए महाकाल। प्रदान कीजिए हमें अपना वो दिव्य डमरू। तपस्या के खिलाफ इस धर्म युद्ध में अब महाकाल का ये दिव्य डमरू ही बनेगा हमारा शस्त्र। जय श्री महाकाल। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेस्ट बहू प्रतियोगिता का पहला चरण। अब देखना ये है कि किसकी बहू गणपति बप्पा के सामने आराधना नृत्य करके सबका दिल जीत लेती है। तो कमला बहन बताइए, पहले प्रतियोगी का नाम क्या है? विशाखा। कौन बेबी ये? मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरियां। ये आराधना नृत्य है या नागिन डांस? अरे तुमने सुना नहीं, इसका नाम है विशाखा। मतलब जैसा नाम है नागिन जैसा, वैसा डांस भी है नागिन जैसा। अभी इस नागिन के आगे पीछे बीन बजाते जाएगा पिट्टू। कहाँ इसको राजकुमार बनाने सोच रही थी और कहाँ ये सब मेरा बन गया। जी शांत हो जाइए, आप बैठिए ना, सब लोग देख रहे हैं, बैठिए। आप चिंता मत करिए, अगली बारी तपस्या की है। देखना वो इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेगी ना कि सब लोग भूल जाएंगे अभी जो कुछ भी हुआ। आप चिंता मत करिए। आओ बहू और जीत लो सबका दिल।
जैसी आपकी इच्छा माँ जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप ही ने तो पुकारा हमें माँ जी, इसलिए हम आ गए। पर माथुर परिवार की होने वाली बहू तो तपस्या है ना? होने वाली है ना, पर हम तो पहले से ही प्रेम की पत्नी हैं। पर तुम्हारा लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। लेकिन हमारी मांग में प्रेम के नाम का सिंदूर है। क्या इतना काफी नहीं है प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए? देखिए, हम सिर्फ गणपति जी की वंदना करना चाहते हैं। क्या आप एक भक्त को उनकी आरती करने से रोकेंगी? सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता विघ्नाची मुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची हो उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती। लगता है गणपति बप्पा की विशेष कृपा है दिव्या पे, वरना जलते कपूर को लेके कौन आरती कर पाता है? देखो ना, उसका तो हाथ भी जल रहा है, फिर भी नहीं रुक रही है। जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति।
शौक है ना तुम्हें जलने का, कभी कपूर से, कभी दिए से, कभी तेल से, तो कहीं बाहर जाकर जलो ना। मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे परिवार के सामने, मेरे सामने ये तमाशा करना बंद कर दो। हाँ, ये तुम्हारा गुस्सा है हमारे लिए परवाह? तुम सच में हमें यहाँ से भेजना चाहते हो या बस जलने से बचाना चाहते थे? क्या ये तुम्हारी नफरत है या हमारे लिए प्यार? बोलो। तपस्या, बिल्कुल सही मौका है। ये साबित कर दो कि तुम यहाँ की सबसे बेस्ट बहू हो। तुझे क्या लगा? हाथ जलाकर तूने बहुत ही बड़ा तीर मार लिया। अब देख तू तपस्या का नृत्य।